हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद सनी सर। तो आज जो मेरी सीरीज़ है जी, मैं एक मैथ्स के लिए मैथ सीरीज़ चलाने जा रहा हूँ, जिसमें हम आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इसके ऊपर जो है हम पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा, इसका पार्ट 1 है ये। तो हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आएंगे तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसके ऊपर बात हम करेंगे। चलो, सिंपल इंटरेस्ट को समझने से पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि राम एक व्यक्ति है। राम जो है वो कहाँ गया, वो बैंक में चला गया। उसने बैंक में 2000 रुपये डिपॉज़िट करवाए। बैंक में उसने 2000 रुपये डिपॉज़िट करवाए और 4 साल के बाद में, ठीक है, 4 इयर्स के बाद में बैंक ने इसको 2500 रुपये दिया, ठीक है। अब बैंक क्यों देता है? क्योंकि बैंक ने जितनी देर के लिए वो पैसा रखा, उसका यूटिलाइज़ किया, ठीक है, उसके बदले में वो हमको इंटरेस्ट देता है। और वही इंटरेस्ट को मिला के आप देख रहे हो कि ये 2000 जो उसने दिया था, उसके बदले में उसको कितना मिल रहा है? 2500 मिल रहा है 4 साल के बाद में, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो 500 रुपये एक्स्ट्रा मिला है, ये क्या है? ये इंटरेस्ट है। ये क्या है? ये इंटरेस्ट है। तो जो पैसे डिपॉजिट करवाया वो क्या हुआ? वो प्रिंसिपल हुआ, उसको हम प्रिंसिपल बोलेंगे। और हिंदी में इसको हम बोलते हैं मूलधन। हिंदी में इसको हम बोलते हैं मूलधन, यानी जितना पैसा हमने डिपॉजिट करवाया, ठीक जी। और चलते हैं तो ये समय रहता है, ठीक है, टाइम। और उसके बाद इसमें आप देख सकते हो कि ये अमाउंट होगा। ये क्या होगा? अमाउंट। और अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगेगा? उसके लिए आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आप जो है वो इंटरेस्ट निकाल सकते हो। लेकिन अब आपका इंटरेस्ट दो तरीके से लगता है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल बताता हूँ। मान लेते हैं कि बैंक ने 10,000 पैसे डिपॉजिट करवाए और बैंक जो है वो रेट जो है 10%, उसको रेट बोलेंगे हम, 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लगा रहा है पर साल, पर एनम जो उसका इंटरेस्ट लगता है वो 10% है। तो इसका मतलब है हर साल वो 10% जोड़ेगा, हर साल ऐसा ही जोड़ेगा वो। मतलब 10,000 जमा करवाया तो फर्स्ट ईयर पहले साल कितना लगा? 10%। 10% एक्चुअली में 1/10 होता है, तो 1/10 किसका? 10,000 का, ठीक है। तो काट लो, 1 जीरो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा, ठीक है। अब हर साल दूसरे साल सेकेंड ईयर भी यही जुड़ेगा, सेकेंड ईयर भी यही लगता जाएगा, थर्ड ईयर भी इतना ही अमाउंट उसको मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर उसने 10,000 रुपये जमा करवाए और 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 1 साल के बाद में उसको जो मिलेगा इंटरेस्ट 1000 मिलेगा, ठीक है। कुल मिला के 11,000 मिलेंगे, ठीक है ना। अमाउंट जो मिलेगा वो 11,000 मिलेगा, दोनों को प्लस करके मिलेगा। और दूसरे साल मिलाएंगे तो 1000 2000 हो गया, और 10,000 तो उसका मूलधन है। तो 10,000 और 2000 जी ऐड कर लो तो 12,000 टोटल जो है उसको 2 साल के बाद में मिलेगा। तो वो सिंपल हो जाता है। अब ज़रा इसको और सिंपल कर लेते हैं, देखिए समझते हैं। समझने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मेरा प्रिंसिपल जो है वो 10,000 है, प्रिंसिपल मेरा 10,000 है। और इसको थोड़ा और कोशिश करूँगा मैं और सिंपल अच्छे से समझा पाऊँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 10% ही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 10 समय, और समय जो टाइम 3 साल मान ले, चलो 2 साल मान लेता हूँ क्योंकि हमने 2 साल की एग्जांपल ली भी है। अब इस पर मुझे कुछ सिंपल इंटरेस्ट निकालने को बोल रहा है, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T/100, ठीक है। एक फॉर्मूले से चलेंगे और बीच में शॉर्टकट ट्रिक थोड़ा सा शॉर्ट भी करेंगे। एक्चुअली ट्रिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, हम कंसेप्ट को थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम उसी को चलते हैं। देखिए प्रिंसिपल तो 10,000 है, रेट 10 है, जैसे हम लिखते हैं 10% के हिसाब से, और टाइम जो है वो 2 साल है, तो नीचे मैं कर देता हूँ 100, ठीक है। तो इसको ये 2 जीरो कट गए तो मेरे पास आया 100, और 10 2 20, तो व्हाट वी गेट इट्स 2000 सिंपल इंटरेस्ट आया।
ठीक है। अगर कोई मुझसे पूछे अमाउंट के बारे में, यार कितना अमाउंट लगा है, ठीक है, तो अमाउंट के बारे में आप देख लीजिए ज़रा अमाउंट कितना होगा। अमाउंट को समझाने के लिए मैं करता हूँ, तो मेरा 10,000 तो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 2,000 है, तो यानी कुल मिला के 12,000 हो गया। ठीक है। अब ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, एग्जामिनेशन में ये प्रोसीजर फॉलो करना थोड़ा सा अपने आप में लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा समय कंज्यूम कर रहा है। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालने में थोड़े से स्टेप को बढ़ दिया। अब इसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, आप देखो, मतलब पहले साल जहाँ पे देखो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट निकला, कितना निकला, 2,000 निकला ना, और पर ये पहले साल तो 10 ही लगेगा, मतलब 10% के हिसाब से 1,000 आएगा पहले साल। जैसे मैंने ऊपर बताया कि अगर आप 10% के हिसाब से निकालते हो तो पहले साल कितना आता है, 1,000 आता है। ठीक है ना। अब ज़रा इसको ऐसे समझ लेते हैं कि यार रेट 10% था, समय कितना है, 2 साल, इसका मतलब 2 साल में कितना ब्याज लगेगा, 20%, है ना। तो आप इस समय कर सकते हो यार पहले साल 10 लगा तो दूसरे साल भी 10 लगेगा, तो कुल मिला के 20% लगेगा। अब इसको ऐसे निकाल के देखते हैं ज़रा कि प्रिंसिपल तो 10,000 था, ठीक है, और रेट हमारा 10% ही है, और समय कितना है, 2 साल है, और मुझे ये पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, 10 टू ज़ 20, इसका मतलब 20% चाहिए मुझे इसका, तो 20% के हिसाब से वैसे आप फ्रैक्शन टेबल याद कर सकते हो, तो 20% 1/5 होता है। ठीक है। और अगर आपको फिर भी उसमें दिक्कत आ रही तो आप वैसे 20/100 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, और मल्टीप्लाई कर लो 10,000 के साथ में। ठीक है। अब ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गए, तो सीधा आंसर कितना मिल गया, 2,000, है ना। आसान हो गया, कुछ भी नहीं किया हमने सिर्फ 20% निकाला सीधा, क्योंकि हर साल उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है सिंपल इंटरेस्ट के केस में, उसमें चेंज नहीं होता। तो रेट पर एनम का जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है और जितना समय दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर लो, उतनी % आप उसका निकाल लो, तो सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। अब अमाउंट में तो कोई दिक्कत आएगा ही नहीं, क्योंकि अमाउंट हमको पता है क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो ये तो सिंपल ही हो गया 12,000 रुपया। आई होप सो यू गेट क्लियर दिस कंसेप्ट, आपको ये कंसेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। अगले चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ सिंपल इंटरेस्ट में। चलिए अगले कंसेप्ट की तरफ अगर मैं देखूं तो मुझे पता है मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100 होता है। तो एक और ड्राइव कर सकता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 कर सकता हूँ, और PRT के बराबर। अब ये फार्मूला आपका बहुत हेल्पफुल रहेगा कि क्वेश्चंस के अंदर अगर सिंपल इंटरेस्ट दे रखा हो तो हम सीधा ही उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और PRT में से कोई 2 वैल्यू दे रखी होंगी, या प्रिंसिपल की या रेट की, या प्रिंसिपल की या टाइम की, तो एक चीज़ निकालने को बोला होगा और हम बड़ी आसानी से उसको निकाल सकते हैं, कोई भी परेशानी हमको उसमें नहीं आएगी। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए कि ये किस तरीके से निकलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वी हैव हियर कि कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट, आपने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, और प्रिंसिपल जो है वो कितना दे रखा है, 25,000 प्रिंसिपल है, और रेट जो है वो 5% पर एनम है। ठीक है। और समय जो है वो 3 साल है, समय जो है वो 3 साल है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और ऑप्शन दे रखे हैं इस केस में, ऑप्शन जो है वो कितने हैं, 4,000, और बी ऑप्शन जो है वो है 3,800, सी ऑप्शन जो है वो है 3,750, और डी ऑप्शन आपके पास हो गया 3,700। इस तरीके से आपके पास ऑप्शंस हैं। चलिए चेक कर लेते हैं ज़रा क्या निकलेगा। देखिए कितना दे रखा है, दोनों तरीक़ों से करेंगे, कॉन्सेप्ट से भी करेंगे और हम बेसिक ट्रिक से भी करने की कोशिश करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट निकालने को बोला है तो आपके पास फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का है, PRT आप वैसे निकाल सकते हो। ठीक है। नहीं तो सिंपल तरीका हम दोनों से करेंगे। एक्चुअली आपका क्या होता है, PRT/100, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, PRT यानी 25,000 मल्टीप्लाई रेट कितना है 5, और समय कितना है 3, और नीचे 100 से कर लेंगे, ये और ये आपस में कट गए, बट वी कट इज 250 × 15, 15 से करना होगा। तो 25 और 15 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से करेंगे तो 250, 25 में 125 जोड़ लो, 5 2 7 और 375, तो 3750 आपके पास यहाँ पे मिल गया। ठीक है। ये आपको सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे मिल गया, कितना मिला 3750। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। लेकिन इसका और थोड़ा सिंपल करते हैं, 5% है, समय 3 साल, यानी टोटल 15%, तो 15% निकाल लो, 15/100 मल्टीप्लाई किसका, 25,000 का। देखिए आंसर कितना आता है, ये 0 कट गया, और ये 250 और 15 तो अभी हमने किया, तो कितना आया हमारे पास 3750।
फिर से सी ऑप्शन। तो कितना आसान था ये तो कुछ भी नहीं करना था, 15% निकाला बस। इसमें तो फिर भी कैलकुलेशन करनी पड़ी, लेकिन इस ये जो ट्रिक, ये वाला जो तरीका है उसमें नहीं करना पड़ता। ये को मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ट्रिक है, इट्स नॉट ट्रिक। आप बेसिक आप देखते हो कि सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही काम करता है, हर साल 10%, हर साल 10%, ओवरऑल जोड़ोगे तो इतने परसेंट हो जाएगा, 20%, 30%। आप सीधा सिंपल इंटरेस्ट के केस में जितने साल, जैसे आपको दे रखा है कि पहले साल 5% है तो 3 साल का निकालो जी, तो 3 साल में आप उसको सीधा ही मल्टीप्लाई कर लो और उतने परसेंट निकालो, आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट वी हैव, सो सिंपल इंटरेस्ट ही कैलकुलेट है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है कि प्रिंसिपल जो है आपका वो 3000 है, ठीक है, और रेट जो है वो 4% है, दे रखी है। या तो समय जो है टाइम आपका 6 साल है, समय आपका 6 साल है। तो मैं अब उस फॉर्मूले से ना निकाल के मैं थोड़ा आपको हम बेसिक तरीके से काम करेंगे। 4% है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, 6 चौका 24 हो जाएगा, 24% निकालना है मुझे। 24% किसका, 3000 का, तो निकाल लो 24/100 और मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3000 से। 20 आपस में कट गए तो 24 × 30 हो गया। अब इसको कर लो 4 × 12 720, और आपके पास आंसर जो है वो कितना निकल के आया, 720 निकल के आया। अगले साल जो अमाउंट लगेगा वो कितना लगेगा, 720 लगेगा। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, है ना। आसान भाषा में काफ़ी इजी है, ये इजी रहेगा सिंपल इंटरेस्ट के केस में। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने को बोला, आप रेट और टाइम के हिसाब से उसको प्रोटेक्ट करके प्रिंसिपल का उसका अमाउंट निकाल लो, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन है कि अशोक बोरोड ₹20,000 उसने लिए हैं फॉर 4 साल के लिए, एंड इफ़ ही हैड पेड 3200 सिंपल इंटरेस्ट देता है, तो हमको ये बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या रखा होगा। ये पर एनम है तो पर एनम ही देखना है, अगर हाफ ईयर है तो हाफ ईयरली करना पड़ता है, ये सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे पर एनम है, इस बात को ध्यान रखिए। एनम का मतलब होता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो साल का लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो किसका लगेगा, साल का लगेगा, तो कोई परेशानी आपको यहाँ पे नहीं होगी। अब चलो निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल हो गया। देखो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 3200, तो कुछ नहीं करना है, आप सीधा ये लगाओ 3200 सिंपल इंटरेस्ट है, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, और क्या दे रखा है आगे आपको, प्रिंसिपल 20,000। देखो ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मैं पहले फॉर्मूला डिस्कस कर लेता हूँ। ये लगेगा सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 PRT, ये लगेगा वो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3200 मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल दे रखा है, तो निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो इसके नीचे मैं PT लिख देता हूँ क्योंकि रेट तो निकालना है। चलिए चलते हैं, 3200 हो गया मल्टीप्लाई 100 हो गया। चलिए प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल तो दे रखा है 20,000, और फिर टाइम की बात कर लेते हैं, तो समय जो है वो 4 साल दे रखा है, तो निकल गया। अब आप इसको निकाल लो, जो निकलेगा वो आंसर हो जाएगा। ये 2 0 ये 2 0 ये 2 0 6 0 कट गए, ठीक है। 2 से 16 से चला गया, और ये 4 से 4 से कट गया, तो रेट जो है वो कितना हो गया, 4% हो गया। रेट आपका 4% हो गया, वो सिंपल। ठीक है, तरीका समझाने में समय लगता है, लेकिन जब आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आप काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन और लेते हैं और आज की वीडियो थोड़ी ख़त्म करता हूँ मैं। ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर अच्छा लगेगा कि ठीक है सर आप जो पढ़ा रहे हो वो समझ में आ रहा है, सो दैट देन आई विल कंटिन्यू। अगर लगता है कि नहीं आ रहा है तो आई विल स्टॉप ऑल दीज वीडियोज़ हेयर। कुछ भी और नई वीडियोज़ नहीं बनाऊँगा, क्योंकि जब तक आप लोगों को समझ नहीं आएगा तब तक मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि यार समझ में आया तो ही कंटिन्यू करूँगा। जी मेरी फर्स्ट वीडियो होगा, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वाकई जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है, देन आई विल कंटिन्यू। अदरवाइज आई विल इनहेंस इट, आई विल गेट मोर नॉलेज, एंड देन ट्राई टू कंसीव नॉलेज, देन ट्राई टू गिव द नॉलेज टू यू। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट विल बी ऑन व्हाट प्रिंसिपल। देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत सिंपल है यार, यहाँ पे कुछ भी दे रखा हो आप निकाल सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ऑन व्हाट प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट, ये क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट विल बी ₹300 फॉर 5 years
फॉर 5 years एट द रेट ऑफ कितना है 10% पर एनम ही है, 10% पर एनम जोड़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, व्हाट प्रिंसिपल निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट 300 है, समय दे रखा है आपको 5 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा है 15%। तो सिंपल लगाइए SI मल्टीप्लाई 100, क्या क्या दे रखा है, जो दे रखा है वो नीचे लिख लो, जो नहीं दे रखा है उसको लिख लो। प्रिंसिपल निकालना है तो वो छोड़ दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है जी तो हो गया। और क्या दे रखा है, समय T आ गया, रेट भी दे रखा है R भी आ गया। प्रिंसिपल निकालना है, निकाल लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट 300 मल्टीप्लाई 100, समय कितना है 5 साल, रेट कितना है 10, हो गया ना, 10% है तो ये 100 एक्चुअली परसेंटेज का ही ऊपर जाता है, तो डोंट वरी अबाउट इट। ये और ये कट गया, 5 से ये 2 से चला गया तो 600। प्रिंसिपल कितना हुआ 600, यानी प्रिंसिपल आपका कितना हुआ 600 हो गया, 600 हो गया। बहुत आसान है यार, बहुत ईजी है। आपको कुछ भी दे रखा हो और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा हो तो बहुत आसान हो जाएगा, सीधा 100 से मल्टीप्लाई करो और जो दे रखे हैं ना उसको नीचे ले आओ, जो नहीं दे रखा है उसको वहाँ रखो, निकल जाएगा, क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन और ले लेते हैं सो दैट आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाए कि इसमें और क्या करना है। ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है, चलिए ऑन व्हाट रेट, ऐसा कर लेते हैं, रेट निकालना है इसमें, सिंपल इंटरेस्ट विल बी ₹2000। ठीक है, 2000, चलिए 2000 कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट विल बी 2000 व्हेन, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल आपका है मैं कर लेता हूँ कि मेरे पास प्रिंसिपल 1000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना है 5% है, देख लेते हैं कितना निकलता है। ठीक है, तो सॉरी रेट तो निकालना है ना, सॉरी अबाउट दैट। प्रिंसिपल 2000 है, सॉरी ये सिंपल इंटरेस्ट 2000 है और प्रिंसिपल 1000 है, समय रह गया सॉरी, तो टाइम जो है मेरे पास मैं मान लेता हूँ 4 साल है, समय मेरे पास 4 साल है। कई बार फ्रैक्शंस पे भी आ सकता है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस खुद से ड्राइव कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आई एम ड्राइविंग ऑल दिस क्वेश्चंस फ्रॉम, मेरे पास नोटबुक है, मैं वहीं से ड्राइव कर रहा हूँ। उसके अलावा कोई बुकिस क्वेश्चन होगा ना जो कम्पिटिटिव एग्जाम से में है, हम उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन ये बेसिक है तो यहाँ हम बेसिक सीख रहे हैं, जब इसको सीख जाएंगे तो हम फिर उसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 चलेंगे। अगर आप लोगों ने वीडियो को प्यार दिया या आपको लगा कि ठीक है मैं जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है, देन आई विल कंटिन्यू, अदरवाइज आई विल स्टॉप दिस। ऑन व्हाट रेट सिंपल इंटरेस्ट विल बी, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 2000, सीधा कर दो 2000 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 और नीचे क्या आएगा, प्रिंसिपल आएगा, बिल्कुल आएगा 1000 मल्टीप्लाई 4 और इधर क्या निकालना है, रेट निकालना है, बस निकल गया। 100 से ये कट गया, ये कट गया, तो 200 बड़ा 4 हो गया और रेट हो गया, ये कट गया तो 5 का 20, सॉरी 5 का 20 50%, तो रेट कुछ 50% के करीब आपका निकल गया। ठीक है, 50% रेट के हिसाब से अगर ये करें ये तो आपके पास जो है वो 4 साल में कितने पैसे जुड़ जाएंगे। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा वो 2000 आएगा। क्या इसको चेक कर लेते हैं, चेक कर लें एक बार। देखिए प्रिंसिपल तो 1000 है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब यही देखना था ना क्या रेट पे जो आपका 1000 जो है वो 2000 हो जाएगा। मतलब इसमें जो ऐड हुआ जो अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 1000 से 2000, चलो चेक कर लेते हैं। 1000 प्रिंसिपल तो क्या रहता है PRT, R जो है वो निकाल लिया 50%, ये लगभग 50 लिख दिया, मल्टीप्लाई समय कितना है, समय मेरा 4 साल और 100 से मल्टीप्लाई ये आपस में कट गया तो कितना हो गया 10 मल्टीप्लाई 5 का 20, तो आप देख रहे हो सॉरी 5 का 20 और 200 हो गया तो 2000 हो गया ना, 2000 1000 से कितना हो गया 2000 हो गया, सिंपल इंटरेस्ट 2000 लगा। तो ये चेक भी कर सकते हो आप, यू कैन चेक दिस एंड यू विल फाइंड योर आंसर एक्यूरेट। सो मैं आज की वीडियो इतनी रोक रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और अभी तक आई डोंट नो कि ये वीडियो आप लोगों को कितनी समझ में आएगी और कैसा प्यार इसको मिलेगा। सो कीप सपोर्टिंग गाइस। अगर आप चाहते हो कि मैं मैथ्स के और भी क्वेश्चंस लेके आऊँ इंटरेस्टिंग ईजियर पार्ट हमने छेड़ा है तो हम इससे डिफ़िकल्ट वाले पार्ट भी करेंगे। सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड कमेंट तो भी ज़रूर करते रहिए, अच्छे बुरे जैसे भी करने हो करते रहिए, कमेंट ज़रूरी है।
थैंक यू, कीप वॉचिंग, लव यू ऑल।